है किस के दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आपका अकीदा सरकार जानते तो जरा बोलें सुभान अल्लाह। है किस के दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। है किस के दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। है किस के दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं। अरे करता है कौन नफरत, करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। करता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह हजरत बहुत। जरा बोलें। अरे करता है कौन नफरत सरकार जानते, सारा मतलब पढ़े। अरे करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। अरे करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन अरे किसी को मिलेगी जन्नत, किसी को मिलेगी जन्नत, किसी को मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। किसी को मिलेगी जन्नत, जरा बोले, सरकार जानते हैं। किसी को मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं। करबला का मैदान ज़हन में रख लें, शेर समाप्त कर लें। मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी। मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी। मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी। अरे मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी। कब होगी कैसे होगी। कब होगी कैसे होगी। अरे शब्बीर की शहादत सरकार जानते हैं। शब्बीर की शहादत सरकार जानते हैं। अरे करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। करता है कौन उल्फत सरकार जानते हैं। अब ये शेर समाप्त कर लें, बेटियों के ताल्लुक से। अगर आपके दिल में बेटी का प्यार है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो। हरगिज़ न बोझ समझो। हरगिज़ न बोझ समझो। अरे बेटी है घर की रहमत, बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं। बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं। अरे बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं। बेटी है घर की रहमत सरकार
जरा मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। अहमद रजा को नजदी तू क्या समझ सकेगा। और आपके दिल में आला हजरत का प्यार है तो जरा बोला सुभान अल्लाह। अहमद रजा को नजदी तू क्या समझ सकेगा। अहमद रजा को नजदी तू क्या समझ सकेगा। अरे कैसे है आला हजरत, कैसे है आला हजरत सरकार जानते हैं। कैसे है आला हजरत सरकार जानते हैं। अरे है किस के दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत सुकून से एक हदीस आप समाअत कर लें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अपने रब की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सी नेमतें हम पर हैं। अल्लाह ने बेटी दी तो अल्लाह की नेमत है, बेटा दिया तो अल्लाह की नेमत है। याद रखें, बेटी नेमत के साथ साथ अल्लाह की रहमत भी है। जब बेटी घर में आती है तो अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 फरिश्ते उसके साथ घर में नाजिल हो जाया करते हैं। बहुत सुकून से आप समाअत करना। ये शादी की महफिल है, जहन हाजिर रखें आप। हजरत फातिमा ज़हरा की शान थोड़ी देर के लिए जहन में बसा लें और समाअत कर लें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़े करीम की बेटी, हसनैन करीमैन की अम्मी, हजरत अली की बीवी, वो खातून जन्नत जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में औरतों का सरदार बनाया। वो खातून जन्नत जिनके बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया। वो खातून जन्नत जिनके बाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का भी मालिक बनाया, जन्नत का भी मालिक बनाया। वो खातून जन्नत जिसके शोहर को अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता फरमाई। वो खैबर, वो बाबे खैबर जो 40 आदमी न उखेड़ सके, तन्हा मौला अली न उखेड़ कर फेंक दिया। वो खातून जन्नत, जहन में रखें शान। इनकी शादी हजरत अली के साथ की गई। बहुत सुकून से आप समाअत कर लें। हजरत फातिमा ज़हरा की शान कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल की लाडली बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ किया गया। दुनिया की सरजमीन पर हुआ। तवज्जो है आपकी। अरे भाई नौशी साहब इधर आ जाएं आप। मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। वो खातून जन्नत, इनका निकाह दुनिया की सरजमीन पर हजरत अली के साथ किया गया। वो खातून जन्नत जिनका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म पर हजरत अली के साथ किया। याद रखें, हजरत फातिमा की कोई शान बयान नहीं कर सकता। उसकी शान का अंदाजा कौन लगाएगा जिनका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म पर भी किया हो। जिनके निकाह की खुशी में जन्नत के पत्तों ने खुशियां मनाई हो, जन्नत के परिंदों ने खुशियां मनाई, जन्नत के दरख्तों को सजाया गया। जब हजरत फातिमा का निकाह अर्श आज़म पर किया गया तो अल्लाह के मासूम फरिश्तों ने खुशियां मनाई। अर्श आज़म पर फरिश्ते झूम रहे थे और दुनिया की सरजमीन पर हजरत अली झूम रहे थे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सहीमुद्दीन कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस उन्हीं की शान आप समाप्त कर लें थोड़ी देर के लिए। वो खातून जन्नत हैं जिन्होंने अपने मुंह का लुक़्मा निकाल कर दूसरों को खिलाया। आज उनकी तरह कोई औरत आपको मिल नहीं सकती, और उनकी तरह मिलना बड़ी दूर की बात। उनकी कनीज अगर कोई हो जाए तो अपनी किस्मत पर नाज करे। वो खातून जन्नत जिन्होंने खुद फाका करने के बाद अपने दरवाजे से किस साइल को महरूम नहीं किया। जब जब साइल उनके दरवाजे पर आया तब तब उसकी मदद फरमाई। तवज्जो रखना, आप हजरत उस्मान गनी हैं, आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी मेरे मकान पर दावत है, दावत को कबूल कर लीजिएगा। आक़ा करीम ने इतना सुना, हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ठीक है, दावत कबूल है। हजरत उस्मान गनी हैं, दावत करने के बाद अपने मकान पर गए, जाकर फिर वापस आए, फिर कहा, या रसूल अल्लाह, चलिए खाना तैयार हो चुका है, अपने जानिसार साहबा को साथ में लेकर चलो। तवज्जो रखना, आपका दिल बोलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा 20 मिनट की गुफ्तगू में। हजरत उस्मान गनी हैं, नबी की बारगाह में हाजिर हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी के मकान पर जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी हैं, आपके कदम मुबारक को गिन रहे हैं, शुमार कर रहे हैं। आक़ा करीम आपके मकान पर पहुंचे, खाना तैयार हो गया था, खाना तनावुल फरमा लिया गया। खाना जब तनावुल फरमाया गया, उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब से तुम चले हो मेरे मकान तक, जितने कदम तुम्हारे जमीन पर पड़े हैं, हर कदम के बदले मैं आपकी मोहब्बत में एक गुलाम आजाद करता रहूंगा, एक गुलाम आजाद करूंगा। इतना सुनना था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उस्मान, आपने मेरी दावत की थी, दावत गुलाम आजाद करने नहीं कहा था। उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दिल की मोहब्बत बोलती है, मैं अपने नबी के नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता। अरे बोल दे भाई, सुभान अल्लाह। हजरत अली भी थे, दमादे नबी, शेर खुदा। भाई जब इनकी शादी हुई थी ना, शादी, इनके पास रहने का मकान भी मौजूद नहीं था। मेहर देने के लिए इनके पास कोई सामान मौजूद नहीं था। अफसोस है। और बेटी किसकी जा रही है इनके निकाह में, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, उनकी बेटी इनके निकाह में। आज है हमारी कोई माँ बहन, आज है कोई बाप जो अपनी बेटी का निकाह ऐसे के साथ कर दे जिसके पास रहने का इंतजाम भी ना हो। अगर हमारे दिलों में फातिमा का प्यार हो जाए, नबी की मोहब्बत हमारे दिल में बैठ जाए, तो भाई हम फिर निकाह करने के लिए मालदार नहीं देखेंगे, निकाह करने के लिए जायदाद नहीं देखेंगे, निकाह करने के लिए हम मारुति प्रॉपर्टी वाला नहीं देखेंगे, बल्कि अगर देखेंगे तो वो देखेंगे जिसके दिल में नबी का प्यार होगा, नबी की मोहब्बत होगी। और जिसके दिल में नबी का प्यार हो वही कामयाब रहेगा। सुने, हजरत अली जिनके पास रहने का सामान मकान भी मौजूद नहीं, मेहर देने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं, हजरत अली उस मकान पर मौजूद थे आक़ा करीम के साथ। हजरत अली ने यह मंजर देखा, हजरत उस्मान गनी ने बड़े प्यार के साथ में आमना के लाल की दावत की है। आप वहां से निकले, अपनी बीबी हजरत फातिमा के पास पहुंचे, जाकर कहा, मेरी शरीक हयात, नबी की लाडली बेटी
आज मैंने अपनी माथे की निगाहों से देखा हज़रत उस्मान गनी ने आमना के लाल की बड़े प्यार के साथ दावत की है, और ऐसी दावत की है, दावत के साथ साथ उनके हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आज़ाद किया है। ए मेरी शरीक हयात फातिमा-तुज़-ज़हरा, मेरा भी दिल ये चाहता है कि मैं भी आमना के लाल की दावत कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मेरे पास कोई खाने का सामान भी मौजूद नहीं है। इतना सुनना था, तवज्जो रखना। हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा बयान करती हैं, मेरे सर के ताज, क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कोई खाने का सामान मौजूद नहीं तो क्या हुआ, दिल थोड़ा मत कीजिएगा, आप जाओ, जाकर नबी की बारगाह में दावत कर दो। हजरत फातिमा ने इतना कहा था, अरे कौन है फातिमा जिसके मकान पर एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है, जिसके पास एक इंसान का भी खाना मौजूद नहीं है। उसी के दिल से आवाज आई थी, मेरे सर के ताज, परेशान न होना, दिल थोड़ा न करना, जाओ जाकर आमना के लाल की दावत करना। जब तुम दावत करोगे तुम दिल थोड़ा मत करना अपना, हम दावत करेंगे, इंतजाम रब्बे कदीर फरमा देगा। इतना सुनना था। हजरत अली ने हजरत फातिमा की बात को सुना, आमना के लाल के दरबार में पहुंचे, जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे सर के ताज, आज आपकी हमारे मकान पर दावत है, और आपकी तनहा दावत नहीं है बल्कि आपके साथ आपके जनिसार साहबा की भी दावत है। इतना सुनना था। आमना के लाल ने दावत को कबूल फरमाया। तवज्जो रखना, कोई जुमला जहन से निकल ना जाए, बहुत तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कर लो। हजरत अली ने इतना कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी दावत है, आपके साथ जनिसार साहबा की दावत है, दावत कबूल कर लीजिएगा। आमना के लाल ने दावत को कबूल किया। याद रखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दावत कबूल करनी थी। हजरत अली वहां से निकले, अपने घर गए, जाकर कहा अपनी बीवी शरीक हयात से, मेरे शरीक हयात, मैंने आमना के लाल की दावत कर दी है, दावत कबूल कर ली गई है, अब खाने का इंतजाम कर लिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसके मकान पर एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं हो, वो जानिसार साहबा, कसीर साहबा के खाने के लिए इंतजाम कहां से करेगा? जिसकी जेब में एक भी दिरहम मौजूद ना हो, वो कहां से खाने का इंतजाम करेगा? जिसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी हो, वो कहां से खाने का इंतजाम करेगा? जिसने 3-3 दिन तक पेट पर पत्थर मारे, वो खाने का इंतजाम कहां से करेगा? जिसने अपने मुंह का लुक़मा निकाल कर फकीर को दे दिया, वो खाने का इंतजाम कहां से करेगा? अरे यार, याद रखें, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा जो चढ़ गया है हटाया न जाएगा, रिफात की बुलंदियों से गिराया न जाएगा। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तवज्जो है आपकी? अगर तवज्जो है तो हजरत फातिमा के नाम पर बोलें जरा सुभान अल्लाह। हजरत अली आए, शरीक हयात, दावत तो कर दी है मैंने, इंतजाम कीजिए खाने का। वो फातिमा-तुज़-ज़हरा, ऐसी फातिमा-तुज़-ज़हरा जब वो चलती थी ना, ऐसा लगता था आमना के लाल चढ़ रही है। चलती थी तो ऐसा लगता था आमना के लाल चढ़ रहे हैं। अल्लाह ने हजरत फातिमा को नबी के मुशाबिह बनाया। अगर किसी को आमना के लाल को देखना था, वो हजरत फातिमा के चेहरे का दीदार कर लिया करे। हजरत फातिमा ने पर्दा किया, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने, उनका चेहरा किसी गैर महरम ने, अरे बोल दे भाई, किसी गैर महरम ने। और आजकल हमारी माँ और बहनों का देख लो तुम, अरे आ रही है समझ में? जब चाहो जब देख लो, कहीं भी बाप भी देख लिया, बाप के सामने मार्केट में घूम रही है बेटी, और फिर भी हाल ये है कि हाँ मेरी बेटी है, ये बेटी, तो कब्र में जाकर चलेगा पता बेटी है या बेटा है, भाई सबको पता चल जाएगा। सुना वो फातिमा-तुज़-ज़हरा, हजरत अली ने फरमाया दावत कबूल कर ली गई, इंतजाम कीजिए। हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा इंतजाम नहीं करती। तवज्जो रखें, मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, खुदा की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, दावत कराना मेरा काम था, दावत का इंतजाम करना अब तेरा काम है। या अल्लाह,
तेरे हबीब की लाडली तेरी बारगाह में फरियाद करती है, आज हमारी लाज रख ले। नबी पाक के साथ चंद जानिसार सहाबा की जमात भी मौजूद है। या अल्लाह, खाने का इंतज़ाम हमारे मकान पर तो नहीं है और तेरे हाथ में है, हमारी इज्जत रखना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ मांग कर हजरत फातिमा फारिग हुई। चूल्हे पर हांडियों को रखा, हांडी रखना था, हांडी चूल्हे पर रखी गई, आग जलाना वैसे ही शुरू किया। याद रखे हांडी के अंदर कोई सामान मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत फातिमा की दुआ को कबूल फरमाया। उस चूल्हे पर रखी हुई हांडी को जन्नत के खानों से भर दिया। याद रखें, रिवायत के अंदर आता है हजरत फातिमा हांडी से खाना निकाल रही थी, नबी के जानिसार सहाबा खा रहे थे, सबने खाना पेट भर कर खा लिया, लेकिन हांडी का सालन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो फातिमा ये लाज रखी अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर गई कमरे में, फिर सर सजदे में रखा, खुदा की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, खाने का इंतजाम तो तू न कर दिया। हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद किया है। अब मेरी तो हैसियत नहीं है इतनी मैं गुलाम आजाद कर सकूं, बस तेरी बारगाह में दुआ है, या अल्लाह, जितने कदम नबी के मेरे घर तक पड़े हैं, हर कदम के बदले अपने नबी की गुनहगार उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। हाथ आसमान की तरफ उठ रहे थे, हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आए, आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा की दुआ को कबूल फरमा लिया और आपके हर हर कदम के बदले अल्लाह ने एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, सिद्दीक कनारा, सिद्दीक कनारा, उस्मान ने पुकारा, दामाद पैगंबर, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मन कुंतु मौला, नारे हैदरी। ये फातिमा तो ज़हरा की शान है, जिसने तीन दिन का फाका किया, जिसके घर में तीन दिन तक चूल्हा नहीं जला। हाल ये है, अगर सर ढकने के लिए कपड़ा मौजूद है तो पैर ढकने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है, और पैर ढकना कपड़ा है तो सर ढकना कपड़ा मौजूद नहीं। आप जरा तन्हाई में बैठकर सोचना, हम उसी नबी के उम्मती हैं जिस नबी की बेटी फातिमा की शान ये है। सुने अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमरान के बारे में आता, हजरत इमरान आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर पहुंचे। मकान पर पहुंचना था, हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे। आमना के लाल ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? आमना के लाल ने कहा था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। इतना सुनना था। फिर उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साथ एक शख्स और है। हजरत फातिमा ने अंदर से कहा था, वो कौन है? तो आक़े करीम ने फरमाया, वो इमरान है मेरे साथ में। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अब मैं तुम्हें अंदर आने की कैसे इजाज़त दूँ? मेरे पास इतना कपड़ा मौजूद नहीं है कि मैं अपना सर ढक सकूँ। सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी चादर मुबारक ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा को आक़े करीम ने अपनी चादर मुबारक फेंक कर दी। हजरत फातिमा ने उससे पर्दा किया। ये दोनों हजरत फातिमा के मकान पर पहुंचे। तवज्जो रखना, हजरत फातिमा के मकान पर पहुंचना था। आक़े करीम ने चेहरे पर नजर डाली। हजरत फातिमा का चेहरा पीला था, खून की जगह पीले आसार नजर आ रहे थे, बोलने में कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा क्या मामला है? चेहरा पीला क्यों पड़ चुका है? आपसे बोला क्यों नहीं जा रहा है? इतना सुनना था। हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। मेरे नबी ने फिर फरमाया, ए फातिमा क्या वजह, बोलती क्यों नहीं हो? क्या परेशानी है? हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती।
3 दिन से खाना नहीं खाया, तो जरा सोचें तुम्हारे बाबा ने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया। अगर आज की बेटी को एक दिन खाना ना मिला शोहर के घर, जब से इसके घर में आई हूं खाना पेट भर कर नहीं मिला है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, शोहर पर चाहे कितनी गुर्बत हो, कितनी गरीबी हो, कितनी ही तंगदस्ती क्यों न हो, अगर बीवी अपने शोहर की खिदमत करे, कल क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको नबी का पड़ोस अता फरमाएगा। हम क्या करें, हम अपनी बेटियों को नहीं समझाते कि अपने शोहर की खिदमत करना, अपने शोहर का कहना मानना। याद रखें, हजरत फातिमा ज़हरा एक बार अपने शोहर से नाराज होकर अपने बाबा जान के घर गई। जब घर गई, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, बेटी तुम नाराज होकर आई हो हजरत अली से, जाओ अपने शोहर के पास जाओ। हजरत फातिमा वापस हुई, अपने शोहर के पास पहुंची, जाकर कहा, मेरे सर के ताज, मेरी गलती को माफ कर दो। इतना सुनना था। हजरत अली ने फरमाया, मेरे शरीक हयात, गलती तू मत मांग मुझसे, मैं मांगता हूँ। मैं जानता हूँ जब से तू मेरे घर में आई है, तुझे एक वक्त भी पेट भर कर खाना नसीब नहीं हुआ। बताएं आप मुझे जरा, हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है। अगर रिश्तेदारी में 2 शादियां अलग अलग हों तो नए सूट अलग चाहिए, वरना तो खैर नहीं है शोहर साहब की। हर शादी में सूट अलग चाहिए नया। याद रखें, वो फातिमा, मेरी आखिरी बात आप सुन लें, वो फातिमा आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले मर्दों में कौन जाएगा? तवज्जो है आपकी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मर्दों में मैं जाऊंगा। इतना सुनना था, हजरत फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मर्दों में आप जाएंगे लेकिन औरतों में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, औरतों में वो हजरत मरियम जाएंगी। इतना सुनना था, हजरत फातिमा का खिलता हुआ गुलाब सा चेहरा मुरझा गया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा क्या वजह है, चेहरा क्यों मुरझा गया है? हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपसे सवाल इसलिए किया था, जब मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया मर्दों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, तो आपने कहा था मैं जाऊंगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, जब मर्दों में मेरे बाबा जाएंगे जन्नत में सबसे पहले, तो औरतों में हो सकता है सबसे पहले जन्नत का परवाना मुझे दे दिया जाए। कहने लगी, बाबा जान, मेरे दिल में तो इरादा ये था कि मेरे बाबा मुझे ही कहेंगे, लेकिन आपने तो हजरत मरियम को कहा है। मेरा खिलता हुआ चेहरा गुलाब की तरह खिला मुरझा गया है। इतना सुनना था। आमना के लाल ने फरमाया, बेटी परेशान न होना, दिल थोड़ा न करना, वजह उसकी ये है, जिस सवारी पर सवार होकर तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उस सवारी की लगाम हजरत मरियम के हाथ में दे दी जाएगी। वो खातिमा बनकर जाएगी, तू मखदूमा बनकर जाएगी। याद रखें, हजरत फातिमा ने इतना सुना था, चेहरा खिलने लगा। आका ने फरमाया, बेटी जन्नत में सबसे पहले तुम्हें ही दाखिल किया जाएगा। वो फातिमा तो ज़हरा, शान बयान नहीं कर सकते हम उनकी, और अगर शान बयान करनी है तो सुन लें आप आखिरी शान। शान बयान नहीं कर सकते। कुछ यहूदी की औरतें नबी की बारगाह में आई। तवज्जो है आपकी, वक्त बहुत हो गया, तवज्जो है आपकी, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ यहूदी की औरतें नबी पाक की बारगाह में आई, आकर कहा, आपकी बेटी की दावत है, शादी में आपको अपनी बेटी को भेजना होगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, बेटी तुझे कुरैश की औरतों में दावत खाने जाना शादी में,
इतना सुन्नत था। बेटी की आंख से आंसू टपकने लगे। बेटी कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कपड़े भी ठीक ठाक मौजूद नहीं हैं, मैं वहाँ जाऊँगी तो औरतें मेरा मजाक बनाएंगी कि मुसलमानों के नबी की बेटी का हाल ये है। आक़े करीम ने इतना सुन्नत था, मेरे नबी ने फरमाया बेटी तुम्हें जाना पड़ेगा। इतना सुन्नत हजरत जिब्राइल आए नबी की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह आपको अपनी बेटी को ज़रूर दावत में भेजना होगा। इतना सुन्नत था, जाओ जाकर भेज देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत फातिमा ज़हरा को वहाँ पर शादी में दावत, शादी में हाजिरी देने के लिए पहुँच रही हैं। यार याद रखें, कुछ औरतें, कुछ यहूदी की औरतें इस चक्कर में थी, इनके दिल में इरादा ये था कि जब आमना के लाल की बेटी आएगी, जो आमना का लाल अपने आप का नबी होने का दावा करता है, हमारा फखराना लिबास देखेंगी तो उनके दिल पर उदासी जाहिर हो जाएगी। लेकिन याद रखें अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटी जा रही थी किस शान के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत का लिबास पहना दिया, जन्नती लिबास पहनाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती ज़ेवरात से हजरत फातिमा को सवार दिया है। हजरत फातिमा अब तन्हा नहीं जा रही है, बल्कि 70,000 हूरों के झुरमुट में वहाँ शादी में जा रही हैं। हजरत फातिमा पहुंची, तन्हा नहीं पहुंची, 70,000 हूरें हजरत फातिमा के साथ है। और लिबास का मामला यह है, दरो दीवार चमक रहे हैं, जमीन पर चल रही, जमीन चमक रही है। वहां पर पहुंची, औरतों की नजर हजरत फातिमा के लिबास पर पड़ी, हैरत में पड़ गई, कहने लगी फातिमा नबी की बेटी ये लिबास कहां से आया है? आज तक हमने ऐसा लिबास कहीं नहीं देखा। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ने कहा था ये कोई आम लिबास नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस लिबास को जन्नतुल फिरदौस से भेज दिया। हजरत फातिमा ने कहा ये लिबास कोई आम लिबास नहीं है, इस लिबास को अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस से भेजा। औरत हैरत में पड़ गई, बात समझ में नहीं आती। औरतों ने कहा कुछ खाएंगी आप? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके खाने की जरूरत नहीं, बस गुजारिश है मेरी तुमसे। वो यहूदी औरत कहने लगी क्या बात है बताइए। हजरत फातिमा ने कहा था बस तुम मेरे बाबा जान का कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इतना सुनना था। उन औरतों ने कहा ठीक है कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिएगा। ये हजरत फातिमा की शान है। हजरत फातिमा ज़हरा की शान कोई बयान नहीं कर सकता। हजरत फातिमा ने अपने पेट पर पत्थर बांधे, लेकिन नबी पाक का हक अदा किया। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब्र का सिला ये अता फरमाया। ज़माना बिठ जाएगा लेकिन हजरत फातिमा को कोई भूल नहीं पाएगा। ज़माना खत्म हो जाएगा, हजरत फातिमा का जिक्र कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक रहेगा। और मैं यूं कहूंगा सुबह क़यामत तक ही नहीं, जब तुम जन्नत में जाओगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला वहां तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में फातिमा का चर्चा दिखाएगा। हजरत फातिमा का चर्चा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए अपनी माँ और बहनों को समझाएं, अब शादी करें तो नेक औलाद देखें, अगर बेटा देखना तो नेक देखें, बेटी देखना तो नेक देखें। अमीरी के चक्कर में मत पड़िएगा, बल्कि नेक देखें। जब तुम्हारे घरों में नेक बेटी आएगी, तुम्हारे घरों में दीनी माहौल पैदा होगा। जब घर में दीनी माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल नजर आएगा। और जब घर में नेक बेटियां होंगी फिर मेरा दिल यूं कहेगा दिल का करार चैन राहत है बेटियां, दिल का करार चैन राहत है बेटियां, दिल का करार चैन राहत है बेटियां। और सच पूछिए तो बाप की जन्नत है बेटियां, और सच पूछिए तो बाप की जन्नत है बेटियां।
शेर समाप्त कर लें, मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। बेटी जब आई घर मेरा खुशहाल हो गया, बेटी जब आई घर मेरा खुशहाल हो गया। अरे रब की कसम ये बाइसे बरकत है बेटियां, रब की कसम ये बाइसे बरकत है बेटियां। मक्ता समात कर ले, मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। अरे देखा गया है और हकीकत भी है जनाब, देखा गया है और हकीकत भी है जनाब। अरे बेटों से ज्यादा करती मोहब्बत है बेटियां, अरे बेटों से ज्यादा करती मोहब्बत है बेटियां। अरे दिल का करार चैन राहत है बेटी शादी में। ये जो जलसा सजा है शादी में, आज इस जलसे में सरकार की मिदहत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो जलसा सजा है शादी में, आज इस जलसे में सरकार की मिदहत होगी। ये जो जलसा सजा है शादी में, आज इस जलसे में सरकार की मिदहत होगी। अरे कल को बारात लेके जाएंगे, कल को बारात लेके जाएंगे, कल को सैयद कौनैन की सुन्नत होगी। ये जो जलसा सजा है शादी में, आज इस जलसे में सरकार की मिदहत होगी। ये जो जलसा सजा है शादी में, आज इस जलसे में सरकार की मिदहत होगी। अरे कल को बारात लेके जाएंगे, कल को बारात लेके जाएंगे, कल को सैयद कौनैन की सुन्नत होगी। अब शेर समाप्त कर ले, जरा मचल कर बोल ना सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। ये मचल कर कहते हैं जुनैद, और जुनैदी ना रहे। ये मचल कर कहते हैं जुनैद, बाद मुद्दत के मेरे घर में ये साथ होगी। माँ बाप का दिल क्या कहता है, समाप्त कर लें। ये मचल कर के कहते हैं जुनैद, बाद मुद्दत के मेरे घर में ये साथ होगी। ये मचल कर कहते हैं जुनैद, बाद मुद्दत के मेरे घर में ये साथ होगी। कल को सेहरा सजेगा सर पे मेरे, कल को सेहरा सजेगा सर पे मेरे, कल को पूरी मेरे माँ बाप की हसरत होगी। कल को सेहरा सजेगा सर पे मेरे,
कल को पूरी मेरे माँ बाप की हसरतें होगी, कल को पूरी मेरे माँ बाप की हसरतें होगी। 2-3 अशार और समात कर लें, ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह।